नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यूपी 78 स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 के हिंदी विषय के अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्नों को देख रहे हैं, जिसमें से हमने 50-50 क्वेश्चन की 2 वीडियो पहले से ही अपलोड कर दिए हैं, ताकि आप लोग आराम से उन चीज़ों को देख सकें और चीज़ों को समझ सकें। तो जिसमें से हमारे 107 नंबर तक प्रश्न तक हो चुके थे। आज हम लोग 108 नंबर प्रश्न से आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें से पहला क्वेश्चन इसमें ये आ रहा है कि एक साहित्य का जो श्रेय और जो प्रेय, ये निबंध संग्रह किसका है? तो देखिए, एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो साहित्य का जो श्रेय और प्रेय है, इसकी विधा क्या है? तो आप बताइएगा कि इसकी विधा क्या है? निबंध संग्रह। ठीक है। और अगर ये पूछ ले कि ये है किसका, जैसे पूछा ही गया यहाँ पे कि ये निबंध संग्रह किसका है, तो ये जैनेन्द्र का है। ठीक है। इसके बाद अगर आपसे दूसरी क्वेश्चन है कि बाणभट्ट की जो आत्मकथा है, इसकी देखिए विधा क्या है? मैंने आपसे हमेशा कहा है कि हमेशा पेपर में उन विधाओं को पूछा जाता है कि जिनका, जैसे यहाँ आत्मकथा है, तो देखिए आत्मकथा पहले दे दी, ठीक है? जबकि बाणभट्ट की जो आत्मकथा है, ये उपन्यास है, ठीक है? ये लिखा ज़रूर है आत्मकथा, लेकिन यह है क्या? उपन्यास। और ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, ठीक? इनमें से कहानी है अपना अपना भाग्य, ठीक? नगरीय प्रचारणी सभा की स्थापना में, देखिए, नगरीय प्रचारणी सभा की स्थापना में इनका भी योगदान है, श्याम सुंदर दास का, रामनारायण मिश्र का इनका भी योगदान है, अक्षय कुमार सिंह इनका भी योगदान है, ठीक है? लेकिन सबसे ज़्यादा की अगर हम योगदान की बात करते हैं, तो ये जो श्याम सुंदर दास जी हैं, इनका योगदान सबसे ज़्यादा माना जाता है, ठीक है? तो इसलिए अगर हम आंसर की दृष्टि से देखें, तो आंसर की दृष्टि से श्याम सुंदर दास जी जो हैं, वो ज़्यादा सही बैठते हैं, ठीक? इसके बाद अगला, अंग्रेजी के जो स्केच है, इसका रूपांतरण, इसको कहते हैं रेखा चित्र। सिंपल से याद रखो, स्केच, स्केच से क्या बनाए जाते हैं? चित्र, खत्म। आनंद की खोज और पागल पथिक का संबंध किस विधा से है? तो ये गद्य और गीत है, ठीक है? गद्य गीत है, और ये राय कृष्णदास जी का है, ठीक है? और ये है हिंदी की पहली कहानी। देखो, नमक का जो दरोगा है, ठीक है? ये जो नमक का दरोगा है, ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, ठीक है? नमक का जो दरोगा है, ये नमक का जो दरोगा है, ये प्रेमचंद की है, ठीक है? प्रेमचंद की। ये जो उसने कहा है, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। मैंने कल भी आपको बताया था, चंद्रधर शर्मा चित गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। कफन कहानी जो है, ये मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी है, ठीक है? अंतिम कहानी, अंतिम कहानी, लास्ट कहानी है उनके जीवन की। और इंदुमती जो है, वो किशोरी लाल गोस्वामी है, ठीक है? किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी, ठीक है? किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती। याद रखिएगा कि इसको हिंदी की पहली कहानी, हिंदी की फर्स्ट, हिंदी की फर्स्ट कहानी होने का गौरव भी प्राप्त है, हिंदी की पहली कहानी, ठीक है? मैं इसीलिए तो क्वेश्चन को डिकोड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर करेंगे तो फिर काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। हिंदी की फर्स्ट कहानी, ठीक है? फिर भी जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? देखिए, इसके बाद आगे बढ़ते हुए आगे आते हैं, तो इसमें देखते हैं कि जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी की पहली कहानी किसको माना जाता है, तो अब आप देख ही चुके हैं, हिंदी की पहली कहानी जो है किसको माना जाता है? इंदुमती को, ठीक है? हालांकि जब मैं आपको कहानी बताऊंगा तो इसमें बताऊंगा कि इसमें टेम्पेस्ट की छाप भी मानी जाती है। अब कौन सी पहली कहानी मानी जाती है वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है? लेकिन फिलहाल अभी के लिए आप इंदुमती जान। तुम चंदन हम पानी, ये जो है ये निबंध है, ठीक है? और ये विद्यानिवास मिश्र के निबंध है। आधुनिक काल के जो प्रमुख नाटककार माने जाते हैं, वो ये माने जाते हैं मोहन राकेश, ठीक है? इनके 3 नाटक हैं, एक लहरों का राजहंस, ठीक, एक है आषाढ़ का एक दिन, और एक है आधे अधूरे, ठीक है? इसके बाद है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, तो यही है वैद की हिंसा हिंसा न भवती। चिद्दीलास जो है वो डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना है। सदन मिश्र की जो रचना है, वो नासिकेतो पाख्यान रचना है। नीड़ का निर्माण जो फिर रचना है, ये आत्मकथा है, ठीक है? याद रखिएगा, ये आत्मकथा भी है, और इस नाम से एक कविता भी है छोटी सी, ठीक है? लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे आत्मकथा है। तो द्विवेदी युग के जो लेखक माने जाते हैं, वो किशोरी लाल गोस्वामी, वही किशोरी लाल गोस्वामी जिन्होंने हिंदी की पहली कहानी लिखी है। डायरी विधा के जो लेखक हैं, वो शमशेर बहादुर सिंह हैं, शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है?
मजदूरी और जो प्रेम है ये आपका निबंध है, और ये लिखा है सरदार पूर्ण सिंह ने। वही सरदार पूर्ण सिंह जिन्होंने अपने जीवन में मात्र 6 निबंध लिखे हैं। चंद्र शर्मा गुलेरी की जो कहानी है उसने कहा था, अभी ये देखिए ऊपर ये कहानी अभी मैंने ऊपर देखिए बताई थी, ठीक है। उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी, तो जो इम्पोर्टेंट है वही मैं लिखता हूँ, ठीक है, ताकि आपको और दिक्कत ना हो। पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु की है, ठीक है, उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी के। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की है और आत्माराम प्रेमचंद की, ठीक है। द्विवेदी युग के जो लेखक माने जाते हैं ये सरदार पूर्ण सिंह माने जाते हैं, ठीक है। द्विवेदी युग के जो लेखक है वो सरदार पूर्ण सिंह है। तो द्विवेदी युग के जो लेखक माने गए हैं वो सरदार पूर्ण सिंह माने गए हैं, ठीक है। अशोक के जो फूल है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, और ये भी याद रखना कि जो अशोक के फूल हैं इसकी विधा क्या है, तो याद रखना ये निबंध है, ठीक है। द्विवेदी युग की जो पत्रिका है वो प्रताप है, गणेश शंकर विद्यार्थी की है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। देखो हिंदी प्रदीप जो है वो बाल कृष्ण भट्ट की है, ठीक है। हिंदी प्रदीप जो है वो बाल कृष्ण, ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट की है। इसके बाद जो हंस पत्रिका है ये प्रेमचंद की है, ठीक है, ठीक। इसके अलावा जो प्रताप है ये गणेश शंकर विद्यार्थी की है, गणेश शंकर विद्यार्थी की। जो धर्मयुग है ये धर्मवीर भारती की है, ठीक है, धर्मवीर भारती, ठीक। ये जरूरी था इसीलिए मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें आता है सदाचार का ताबीज, ठीक है। ये क्या है, ये निबंध संग्रह है सदाचार का ताबीज, ठीक है। और ये लिखा गया है किसके द्वारा, हरिशंकर परसाई जी के द्वारा। पाठ्य पुस्तक में संकलित, क्योंकि देखिए ये जो पुस्तक है ये 11वीं 12वीं के लिए दोनों के लिए थी, तो बाद में इसको डिवाइड कर दिया गया था, तो इसलिए इसके कुछ क्वेश्चन जो है वो 11वीं के भी हैं। तो देखिए जैसे यहाँ दिया है पाठ्य पुस्तक में संकलित बलिया के मेले, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा, बलिया के मेले पे अवसर पर दिया गया भाषण किस शीर्षक से संग्रहित। तो आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा था, मैंने पढ़ाया भी था आप लोग को, कि इसमें पहला जो प्रश्न है भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल के डिब्बे के इंजन की बात है, यानी रेल के डिब्बे की बात है, बिना इंजन के उसमें कोई काम नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही सब उन्होंने भारतवासियों को प्रेरित करने के लिए निबंध दिया था बलिया जिले में। तो ये भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, मर्यादा और टुडे, कल वहाँ ने आपको बताया था डॉक्टर संपूर्णा नंद को, ठीक है। इसके बाद किसका वास्तविक नाम केदार पांडे था, ये भी यहाँ पे पूरा क्वेश्चन होगा, केदारनाथ पांडे, ठीक है। उनका जो है यहाँ पे केदारनाथ, यहाँ पे नाथ और लगा दीजिएगा, ठीक है। केदारनाथ पांडे, केदारनाथ जो पांडे है वो, ये क्वेश्चन जो है इनका, ये आपके जो केदारनाथ पांडे है ये राहुल साकृत्यायन जी का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, और बस इसके बाद ये अगर हम यहाँ देख लेते हैं तो किसका वास्तविक नाम जो केदारनाथ पांडे है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ केदारनाथ पांडे, ठीक है। केदारनाथ जो पांडे है वो राहुल संकृत्यायन जी का है, ठीक है, राहुल संकृत्यायन जी का है, राहुल संकृत्यायन जी का है, ठीक है। इसके बाद रॉबर्ट नर्सिंग होम जो आपके सेकंड चैप्टर है, रॉबर्ट नर्सिंग होम, ठीक है, ये इंदौर में था। सब रंग और कुछ राग ये जो है ये आगे का है, ठीक है, ये आगे का। मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाले जो निबंधकार थे वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी थे, ठीक है। इनमें से कौन सा ललित निबंधकार माना जाता है, इनमें से कौन सा ललित, ललित मीन्स होता है जो एक निबंध को लिखते लिखते उसमें कई सारे विषयों को इंक्लूड कर दें, सम्मिलित कर दें। ये है कुबेरनाथ राय, ठीक है। हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल, यानी गद्य किस टाइम से लिखा जाने लगा था, तो ये भारतीय हिंदू युग है, ठीक है। बाद में सरस्वती पत्रिका के बाद ये और ज़्यादा विकसित हो गया था और ज़्यादा इसका रूप सुधर गया था। संस्कृति के जो 4 अध्याय हैं वो रामधारी सिंह दिनकर की हैं, ठीक है। आधुनिक हिंदी गद्य का जो जनक माना जाता है वो भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र को माना जाता है। रेखा चित्र पर जो आधारित रचना है वो अतीत के चलचित्र है माधवी वर्मा की। बेईमानी की जो परत है वो हरिशंकर परसाई जी की है। वर्ण रत्नाकर जो है वो आदिकाल की रचना है और जीतीश्वर ठाकुर की है। जो कल्प वृक्ष, जो कल्प वृक्ष इसके रचनाकार हैं वासुदेव शरण अग्र, कल्प वृक्ष के वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ब्राह्मण पत्रिका, ठीक है, आपको पता ही है कक्षा 9th में आपने पढ़ा होगा बात चैप्टर, ठीक है। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं वो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। पाणिकालीन भारत, पाणिकालीन
जो भारत के लेखक माने जाते हैं वो आपके कौन माने जाते हैं? वो वासुदेव शरण अग्रवाल माने जाते हैं। स्वर्णिमकालीन जो भारत है इनके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी माने जाते हैं। ये इतिहास ग्रंथ है, ठीक है। शिकायत मुझे भी है, जो शिकायत मुझे भी है ये आपका निबंध संग्रह है, ठीक है। जो शिकायत मुझे भी है ये निबंध संग्रह है, ठीक है। अगला है, अगला चैप्टर और है, क्योंकि 150 हम लोग 50-50 लेके चल रहे हैं, तो जिसमें 100 और 150 इस पन्ने में जितने क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग और निपटा लेते, ठीक है। तो देखो ये है रानी केतकी की कहानी। तो रानी केतकी की कहानी जो है वो ईशा अल्लाह खां की है, ठीक है। रानी केतकी की जो कहानी है वो ईशा अल्लाह खां की है। श्री चंद्रावली जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक माने जाते हैं? तो सरदार पूर्ण सिंह जो है वो द्विवेदी युग के लेखक माने जाते हैं। हिंदी कहानी का जो जनक माना जाता है वो किशोरी लाल गोस्वामी को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने इंदुमती लिखी थी तो इसीलिए इनको माना जाता है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम जो दिया, सिद्ध सामंत काल जो नाम दिया वो किसने दिया? वो दिया राहुल संकृत्यायन ने दिया था, ठीक है। राहुल संकृत्यायन ने दिया था। रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल दिया था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संध्या चारण काल दिया था। डॉक्टर नगेन ने आधार काल नाम दिया था, ठीक है। पृथ्वीपुत्र निबंध जो संग्रह है वो पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह किसका है? तो पृथ्वीपुत्र जो निबंध संग्रह है वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है, ठीक है। वासुदेव शरण अग्रवाल जीवन परिचय की दृष्टि से और इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लहरों के जो राजहंस, मैंने मोहन राकेश के 3 नाटक बताए आपको। लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे, ठीक है। ये सारे नाटक हैं मोहन राकेश के, याद रखिएगा। आधे अधूरे बहुत अच्छा नाटक है, ठीक है। किस कृति के रचनाकार हरिशंकर परिसाई जी हैं? तो ये रानी नागफनी की कहानी, याद रखना। एक है रानी केतकी की कहानी, ये जो ऊपर था, ठीक है। ये देखो ये है रानी केतकी की कहानी। अगर हम इसको देखें तो ये देखो यहाँ पे दिया है रानी केतकी की कहानी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? रानी नागफनी की कहानी। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना इसको, ठीक है। और इसके बाद आगे देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुतज लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद साहित्य और समाज, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है, ठीक है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। परमेश्वर जयशंकर प्रेमचंद की है। और चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री की है, ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं जो है हरिवंश राय बच्चन की है आत्मकथा, याद रखिएगा। इनकी आत्मकथा 4 भागों में लिखी गई है। वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषता, अगर हम लोग गौर से देखें तो देखो वीर गाथा काल की ये भी विशेषता है, वीर गाथा काल की ये भी विशेषता है, वीर गाथा काल की ये भी है और वीर गाथा काल की ये भी है, ठीक है। लेकिन अगर कह रहा है यहाँ देखो क्या किया, यहाँ कह रहा है कि इसकी प्रमुख विशेषता क्या है। तो देखो यहाँ पे क्या बोले जा रहा है? वीर, वीर माने क्या होगा? कोई वीर कैसे होता है? जब युद्ध होगा, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, उसी में जो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। तो इसकी जो मेन मेन जो इसकी जो विशेषता जाएगी वो ये चली जाएगी, युद्धों का सजीव वर्णन। तो वीर गाथा काल की जो प्रमुख विशेषता मानी जाएगी वो ये आ जाएगी, युद्धों का सजीव वर्णन, ठीक है। युद्धों का सजीव वर्णन। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमाश्रय शाखा के कवि नहीं है? इसमें क्या पूछ रहा? नहीं है, ठीक है। तो आप लगाएंगे जैसी है ही है, तो ये इसमें वंजन भी है, खुदबन भी है। तो सूरदास जी जो है वो प्रेमाश्रय शाखा के कवि नहीं है। ये कौन सी शाखा के कवि है? ये कृष्ण, ठीक है, ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, ठीक है। कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर आपसे कह दे कि लक्ष्मीपुरा के लेखक कौन है? तो लक्ष्मीपुरा के जो लेखक हैं वो शिवदान सिंह चौहान है, ठीक है। जो शिवदास सिंह चौहान है इनका लक्ष्मीपुरा लिखा हुआ। और ये भी याद रखिएगा कि जो ये लक्ष्मीपुरा है, ठीक है, ये हिंदी का जो जो जरूरी जरूरी चीज़ है बस वही बता रहा हूँ आपको। ये हिंदी का फर्स्ट यानी पहला, ठीक है, हिंदी का पहला रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज, ठीक है, रिपोर्टाज है, याद रखिएगा। हिंदी का पहला जो रिपोर्टाज है वो शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखा गया लक्ष्मीपुरा है। शांति निकेतन में हिंदी अध्यक्ष पद पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कार्य किया था। संस्मरण
संस्मरण की रचना इसमें मानी जा रही है कि संस्मरण क्या चीज़ है, ठीक है। संस्मरण की जो विधा है ये आपकी दीप जले शंख बजे, ये इसकी रचना है। कालिदास की जो लालित योजना है ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, ठीक है। तो ये आज के क्वेश्चन हो गए। 162 तक था, हालांकि 150 थे, लेकिन इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आ गए थे इस पन्ने में, तो इसको ज़्यादा खींच दिया, ठीक है। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दिया। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।